नमस्कार, मैं विनेश गिरी, एजीएम कैटल फीड न्यूट्रिशन, मूव फार्म। मैं यहाँ पूरा फैक्ट्री का ऑपरेशन देखता हूँ और फैक्ट्री के ऑपरेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारी फीड कैसे किस तरह से हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है और ये रोस्टेड फीड होती है। जैसे हमारे मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं फीड में, जैसे मक्की, सोया और मस्टर्ड, बिनोला खल, मस्टर्ड खल, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। जब भी ये गाड़ी आती है, जब भी हमारा मटेरियल आता है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम मटेरियल का सैंपल, जो फर्स्ट सैंपल होता है वो सैंपलिंग करके लैब में दिया जाता है। जब वो सैंपल लैब में जाता है, लैब में टेस्टिंग होकर जब उसके सारे टेस्ट, सारी एनालिसिस पास होती है, तभी गाड़ी उतारने के लिए आगे फैक्ट्री में एंटर होती है। अदरवाइज अगर वो सारे के सारे पैरामीटर पास नहीं होते तो गाड़ी जो है रिजेक्ट करके वापस भेज दी जाती है, उसको किसी भी कंडीशन में उतारा नहीं जाता। उसके बाद जब टेस्टिंग हो जाती है, टेस्टिंग होने के बाद जब मटेरियल अनलोड हो जाता है, अनलोड के बाद पूरे मटेरियल का एक फाइनल सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए लगाया जाता है। अगर वहाँ पे भी किसी तरह की कोई कमी निकलती है तो हम उस गाड़ी को उतारने के बाद भी रिजेक्ट करके वापस भेज सकते हैं। जैसे ही टेस्टिंग के कंडीशन सारी क्लियर हो जाती हैं, फिर उसके ऊपर लोड लग जाता है। लोड के हिसाब से हम रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं अपनी फीड बनाने में। और जैसे कि आप देखोगे कि हमारी फीड प्लांट जो फुली ऑटोमेटिक है, उसमें किसी प्रकार का पर्सनस का कोई हाथ का इन्वॉल्वमेंट या किसी की चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा काम मशीनों से किया जाता है। स्टार्टिंग स्टेज में जैसे ही बीन्स भरे जाते हैं, उसके बाद फाइनल स्टेज तक किसी भी मटेरियल को हाथ नहीं लगाया जाता। वो इस तरह से हाइजीनिक की हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मेरा पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है। इसके अंदर टोटल 10 बीन्स हैं, 10 बीन्स हैं। उन बीन्स के अंदर मटेरियल डाला जाता है और वो बीन्स से ही ऑटोमेटिक मशीन बैच वेइंग करके वजन करके आगे दिया जाता है। जैसे ही वजन करके आगे जाता है तो फिर ग्राइंडर मिक्सर के थ्रू मिक्सिंग होकर उसमें हम जितने भी मेडिसिन होते हैं, विटामिन होते हैं और टॉक्सीबाइंडर्स हैं और मिलासिस है, शीरा है, वो सब उसके अंदर मिक्सिंग किया जाता है। उसके बाद उसको पैलेट मिल पे भेजा जाता है। पैलेट मिल में हम रोस्टेड फीड बनाते हैं, जिसमें स्टीम जो है 70 से 75 डिग्री, 70 से 75 डिग्री तक की स्टीम उस पर लगाई जाती है। फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर रोस्टेड हो जाता है। जितने बैक्टीरिया होते हैं जो फेवरेबल नहीं होते एनिमल्स के लिए, वो सारे उसमें ख़त्म हो जाते हैं। और फाइनल में जब वो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसके अंदर उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है कूलर के द्वारा। जब वो कूलर से निकलकर बैगिंग में जाता है तो बैगिंग में हमने ऑटोमेटिक बैगिंग मशीन लगाई हुई है, जो कि अपने आप उसका वजन, जो हमें वजन चाहिए होता है बैग का 50 kg जैसे नेट वेट है हमारा, तो वो वजन सेट किया जाता है। और जैसे उसके अंदर वजन जो है बैग लगाएंगे, बैग ने ऑटोमेटिक उस वेट को पूरा कर देना है। जैसे ही वेट पूरा होगा तो उसने छोड़ देना है। उसके छोड़ने के बाद हम उसका प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से स्टैकिंग करते हैं और एक स्टैकिंग के बाद उसका लोड लगाया जाता है। लोड लगा के उसमें से फाइनल सैंपल हम लेते हैं। फाइनल सैंपल लेके वो लैब के अंदर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो हमने पैरामीटर्स है, जो एक बैलेंस डाइट कहते हैं, जो एक न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए एज पर एज न्यूट्रिशन, उस डाइट के हिसाब से अगर वो एनालिसिस कंप्लीट होती है तो हम उस लोड को लोडिंग के लिए ओके कर देते हैं। अगर उसके अंदर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो हम उसको लोडिंग में रिजेक्ट कर देते हैं कि वो लोड नहीं होता, और दोबारा उसको रिप्रोसेसिंग में डाल देते हैं। इस तरह से हमारा फीड जो है क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। और जो उसके अंदर फार्मूलेशन चलती है, वो फार्मूलेशन हमारी बैलेंस डाइट की चलती है और उसके हम वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। जिस तरह से वेदर होता है उसी कंडीशंस के हिसाब से वो मंथली चेंज होती रहती है। और कुछ आइटम्स नई डलती हैं, कुछ आइटम्स पुरानी डलती हैं। जैसे कि अभी एनिमल्स में गर्मियों के दिनों में हीट स्ट्रेस आ जाता है, तो हीट स्ट्रेस के लिए हमने उसके इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उसके अंदर ईस्ट बायो, जो ईस्ट है उसका ईस्ट कल्चर का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर अच्छे फाइबर का यूज़ किया जाता है, अच्छे बफर का यूज़ किया जाता है, ताकि एनिमल्स को, पशु को किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। अगर पशु को स्ट्रेस होगा तो वो दूध का प्रोडक्शन गिर जाएगा और दूध का प्रोडक्शन गिरने से फैट भी गिरेगी, एसएनएफ भी गिरेगा। तो हम मूव फार्म जो है पूरी कोशिश करता है कि पशु को हीट स्ट्रेस ना हो, उसके रिलेटेड जो भी उसको मेडिसिन, विटामिन चाहिए, जो उसके अंदर कमी हो पहले से एनिमल्स में, वो पूरी करने के लिए हम मूव फीड जो है उस तरह का ध्यान रखकर बनाया जाता है। और अगर फार्मर की बात करें तो फार्मर्स जो है अगर अदर्स चीज़ लेती है, कोई भी अलग अलग चीज़ें लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट में और हमारी फीड की कॉस्ट में बहुत फ़र्क होता है और बैलेंस डाइट दी जाती है। अदरवाइज फार्मर अपने घर पर बैलेंस डाइट नहीं बना सकता, क्योंकि फार्मर्स को ये पता नहीं होता कि इसके अंदर विटामिन कितने डालने हैं, मिनरल्स कितने डालने हैं, प्रोटीन कितना देना है, फैट कितना देना है। तो उसकी वजह से हमने ये प्रॉपर बैलेंस डाइट बनाई है, जो कि फार्मर के हित में हो और फार्मर अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस में, डेयरी बिजनेस या अपने घर से डेयरी का जो व्यवसाय करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।